बच्चों, आप सभी लोगों का आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 गणित प्रकाश के इकाई 4 रचनाएं यानी ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर जो भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी समस्याओं को शेयर करते हैं, हम उसका जवाब देंगे। आगे देखिए, अब हम चलते हैं। आपको देखिए, ज्यामिति की पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ज्यामिति पढ़ने का मुख्य उद्देश्य ये है कि अगर दी हुई सूचना, कोई सूचना दी गई है, उस सूचना के आधार पर कोई आंकड़ा दिया गया है, उस आंकड़े के आधार पर हम शुद्ध आकृति को बना सकें। वो आकृति त्रिभुज भी हो सकती है, चतुर्भुज हो सकती है, वृत्त भी हो सकती है, रेखाखंड भी हो सकती है। देखिए, व्यवहारिक ज्ञान की, दैनिक जीवन में भी हमें व्यवहारिक ज्ञान की इसकी ज़रूरत पड़ती है। घर बनाते हैं, बड़े बड़े मकान बनते हैं, मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, गुरुद्वारे बनते हैं, या और तमाम चीज़ जहाँ बनते हैं, जहाँ हमें इसकी ज़रूरत बनती है कि उसको हमको चित्र बना के प्रदर्शित करना होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रेखा है, वृत्त है या कोण है, इनको हम सिर्फ नाप कर बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, लेकिन ज्यामिति की मदद से हम इसको बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, इन सब प्रक्रियाओं की हमें जानने के लिए ज्यामिति की अध्ययन जरूरी है। और इसी के कड़ी में हम आपके पहले निर्मेय पे ले चलते हैं। निर्मेय नंबर 1, इसमें आपको सिखाया जाएगा कि किसी भी रेखा को हम दो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे। अब देखिए, यहीं अगर हम पटरी प्रकार की सहायता से, जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की दी गई है और उसको कहा जाए कि आधा आधा सेंटीमीटर के नाप लीजिए, आधा आधा बांट दीजिए, तो हम 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर नाप के अलग कर लेंगे। लेकिन अगर कहा दिया जाए कि 6.1 सेंटीमीटर है, तो अब 3 पॉइंट आधा हम कैसे करेंगे। इस प्रकार से इसके लिए सबसे आसान ये देखिए ज्यामिति विधि है। अब इसमें देखिए, निर्मेय नंबर 1 दिया गया है कि दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। मतलब यहाँ एक रेखाखंड दी गई है और उसे हमें दो बराबर भागों में बांटना है। देखिए, इस जो आपका एक टॉपिक सिर्फ एक लाइन का ये दिया गया है, इससे आपको क्या पता चलता है। इससे आप पता चलता है कि क्या ज्ञात है। देखिए, ज्ञात है, कहते हैं दिए हुए रेखाखंड, मतलब एक रेखाखंड आपको दी गई है। आगे प्रश्नों में इसकी कुछ लंबाई भी दी गई होगी, लेकिन यहाँ कोई लंबाई नहीं दी गई है, तो आप अपने हिसाब से कितनी भी लंबाई का रेखा खींच सकते हैं। तो आपको क्या ज्ञात है, रेखाखंड ए भी ज्ञात है। लेकिन अगर प्रश्न में दिए हुए लंबाई की दी गई होती कि 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा है, तो आप 5 सेंटीमीटर खींचे रेखाखंड। हमें एक ज्ञात है कि रेखाखंड ए बी, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए, उसको हमके करना क्या है। देखिए, जब तक दोनों आपको नहीं समझ में आएगा कि हमको क्या दिया गया है और इसमें हमको क्या करना है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको देखिए, क्या हमें दिया गया है, हमको पता चल गया कि रेखाखंड ए भी दिया गया है। आगे देखिए, अब इसमें हमको करना क्या है। करना यह है कि रेखाखंड ए बी की समद्विभाजक रेखा, मतलब ऐसी हमको एक रेखा खींचना है जो ए बी को दो बराबर भागों में बांटे। तो आइए अब हम आपको बताते चलते हैं और बनाते भी चलते हैं, और जो चीज बनाएंगे वही यहां लिख देंगे। तो देखिए, हमारे पास ये पटरी और ये प्रकार है, और इस पटरी प्रकार की सहायता से इसे हम करेंगे। अब देखिए, आपको ये दिया गया है कि एक रेखाखंड दिया गया है। तो एक रेखाखंड दिया गया है, तो चलिए एक रेखाखंड हम, किसी लंबाई का एक रेखाखंड हम खींच लेते हैं। चलिए एक रेखाखंड हम यहां खींचते हैं। लंबाई यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि लंबाई जब दिया ही नहीं है, जितनी लंबाई दी गई होगी उतनी लंबाई का हम खींचेंगे। लेकिन यहाँ लंबाई जब नहीं दी गई है, तो हम किसी भी लंबाई का रेखाखंड खींच सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक रेखाखंड ये हो गई और इसको हम ए बी कह लेते हैं। एक बिंदु आपका ए हो गया और दूसरा बिंदु आपका बी हो गया। अब इतनी बातें तो समझ गए होंगे। आगे आपको क्या करना है। आगे आपको ये देखिए, प्रकार की सहायता से इस रेखा के आधे से ज्यादा की त्रिज्या हम लेंगे।
तो प्रकार की सहायता से आधे की ज्यादा त्रिज्या लीजिए और किसी एक बिंदु को हम अंत बिंदु पर इसका नुकीला सिरा देखिए यहाँ रख देते हैं और रखने के बाद आधे से ज्यादा त्रिज्या का एक ऐसे चाप लगा देते हैं। ठीक इसी त्रिज्या हम बदलेंगे नहीं और फिर दूसरे सिरे पे यानी बी सिरे पे हम इसके नुकीले सिरे को रखेंगे और एक दूसरी चाप देखिए हमने लगा दिया। बस अब आपका काम हो गया। अब इसके बाद हम इसे रख देंगे और पटरी की मदद से देखिए इसको हम चाप A1 कह लेते हैं। जो आपका ये ऐसे लगाया इसको हम चाप A1 नाम दे सकते हैं और इसको चाप A2 नाम दे सकते हैं। हम कुछ भी कोई भी नाम दे सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। इन दो बिंदुओं का हम कोई एक बिंदु मान लेते हैं कि चलिए ये जो काटा ये आपका बिंदु E हो गया और यहाँ जो काटा ये बिंदु आपका क्या हो गया? F हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को पटरी की मदद से ऐसे रखकर पटरी की मदद से और डॉट लाइन मिला दीजिए, चाहे सीधे आप मिला सकते हैं। और जब सीधे मिलाएंगे तो देख रहे हैं कि ये इसे एक बिंदु पर काट रहा है और इस बिंदु को हम कह लेते हैं कि M। बस ये बिंदु M जो है ये रेखा AB को दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए आप इसे नाप कर सत्यापित भी कर सकते हैं कि देखिए ये जितनी लंबाई इसकी दी गई है इधर M के इधर देखिए लगभग 7 इंची है। इधर भी आप देख सकते हैं कि लगभग ये जितना है मतलब उतना ही इधर भी है। अब यहाँ देखिए इस तरीके से आप कितने भी छोटे छोटे बिंदु पॉइंट में भी दिए गए हों तो उसे भी समद्विभाजित कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है? ये चित्र आप बनाना समझ चुके हैं और चित्र जब बन गया है तो जो चीज आपने किया है रचना के चरण में हम वही लिखेंगे। तो रचना का पहला चरण देखिए क्या गया है? रेखाखंड AB की आधी से अधिक त्रिज्या लेकर रेखाखंड के अंत बिंदु A को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से एक अर्धवृत्ताकार चाप A1 खींचा। हमने क्या किया? रेखाखंड AB दिया गया था, AB हमने बना दिया। उसके बाद में रेखाखंड AB के A के अंत बिंदु ये है आपका अंत बिंदु मतलब A किनारे वाला एक बिंदु और इस बिंदु से हम इसके आधे से ज्यादा की त्रिज्या लेकर और आधे से ज्यादा की त्रिज्या ऐसे नाप लेंगे। कोई भी त्रिज्या हो, कोई जरूरी नहीं है कि लेकिन आधे से ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आधे से हम कम लेंगे तो ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं और जब एक दूसरे को काटेंगे नहीं तो हमारा लेने का कोई फायदा नहीं है। तो आधे से ज्यादा त्रिज्या कुछ भी हो सकती है तो आप ले लेंगे तो इसको एक अर्धवृत्ताकार चाप जैसे हमने लगाया देखिए हमने लगा दिया। इसको हम इस चाप को A1 कह लेते हैं, नाम दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से लेकिन यहां थोड़ी सावधानी ये बरतनी है कि त्रिज्या वही होनी चाहिए। जिस त्रिज्या से चाप आपने ये लगाया है ठीक उसी त्रिज्या का चाप आप इधर लगाएंगे। अगर त्रिज्या बदल देंगे तो फिर ये बदल जाएगा, समद्विभाजित नहीं होगा। त्रिज्या वही रहेगी, त्रिज्या नहीं बदलनी चाहिए। और उसके बाद में आप देखिए जब इधर से B बिंदु से भी चाप हमने लगा दिया और चाप लगाया तो ये देखिए E और एक दूसरे को काट देते हैं कहीं और जहां ये काटते हैं इसको E और F हम कह लेते हैं और E और F को हम मिला देते हैं। तो देखिए मिलाते हैं तो रेखाखंड AB को एक बिंदु पर काटता है जिसे हम M कह लेते हैं और M ही इसका अंत बिंदु है और यही चरण हमको लिखने हैं। तो पहला आपने ये किया कि रेखाखंड A को अंत बिंदु A को केंद्र मानकर एक चाप A1 लगाया। दूसरे चरण में यही है कि रेखाखंड AB के B को अंत बिंदु मानकर और उसी त्रिज्या का एक चाप A2 लगाया। बस तीसरे में क्या है कि जब हमने A2 लगाया तो दोनों अर्धवृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर काटते हैं जिसे हम मान लेते हैं कि E और F पर काटते हैं। अब देखिए तीसरे बिंदु में तीसरे चरण में क्या करना है कि E और F को मिला दीजिए, E और F को मिला दीजिए और E F को जब मिलाएंगे तो ये रेखा AB को एक बिंदु पर काटेगी जिसे हम बिंदु M कह लेते हैं और यही M आपका क्या हो गया? अभीष्ट बिंदु हो गया जो रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में बांटता है। तो अब हमारे ख्याल से ये रचना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी के साथ हम अगले रचना में आपके साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।
अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर कोई समस्या है तो कमेंट में लिखकर हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।